माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो मैंने चोटी की है और आज ये लगाई है, ये स्टोन वाली रबड़, छोटा सा स्टोन है, इसमें स्टार बना हुआ है। तो आज मैंने ये सुहानी की लगा लिया, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये देखिए चमक रहा है ना, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चोटी कर ली है मैंने। दोपहर में नहा धो के मैं सो गई थी। मैं जैम खा रहा था तो मेरे से जैम नहीं कट रहा था, मेरे से जैम कट गया। सोनी कही थी इससे जैम नहीं कट रहा, तू काट दे। दिशा ऐसे हो गया ना गाइस, मैं बोलूँगी और शुभम ना आया ऐसा नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। और जैम के पैकेट रखे हुए थे, खुद ही काट काट के सारे खाए जा रहा है और इसको इतना अच्छा लगता है। और मुझसे कह रहा मम्मी आप मेरा जैम का पैकेट काट दो। तो गाइस मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। 1 मिनट टाइम देखती हूँ। 5 बज चुके हैं। 5 बजे मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ और अभी हम लोग बस उठे हैं। चाय वाय हमने नहीं पी है क्योंकि काम पड़ा हुआ, तो मुझे बेचैनी है कि मतलब कैसे मैं अपना काम ख़त्म करूँ जल्द से जल्द। देखिए पूरा बाज़ार फैला हुआ है और उस कमरे की तो हालत मत पूछिए। 3 दिन से बालकनी का गेट नहीं खुला है, बंद है, हम लोग पैक। हस्बैंड मेरे कह रहे हैं गर्मी इतनी हो रही है, तूने बालकनी का गेट भी बंद कर दिया है। और सामान इतना निकला था ना बेड में से, सारा मैंने उसी कमरे में डाल दिया है। और बेड एक दिन कुछ कीड़ा सा निकल गया तो बच्चे ज़मीन में नहीं सोते, वो कहते हैं हम बेड पे ही सोएंगे। तो फिर मैंने सारा सामान नीचे पटक दिया और बेड पे, उधर का बेड फिर भी खाली ही रहता है, हम लोग इसी बेड पे सोते हैं। तो आज फाइनली मैं सेटिंग करने जा रही हूँ। मेरा बेड पूरा सेट हो चुका है और मैं दिखाऊँ आपको। अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, इस पर बिस्तर वगैरह मैं लगा दूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, तभी थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको देखने में। अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा। और अभी मैं जा रही हूँ एक एक रज़ाई, एक एक कंबल सारा पॉलीथीन से निकाल के, उसको झाड़ के वापस घड़ी करके, कम से कम रात के 12 बजने वाले हैं मुझे इसमें ही। तो बने रहिए मेरे वीडियोस में। और देखिए खाना क्या बनाती हूँ। सुबह बनाई थी मैंने आलू बैंगन, मैंने नहीं बनाई गाइस, आज सुबह मैंने बहुत काम किया है पर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह 8 बजे ही मैं दिशा के स्कूल चली गई। दिशा के स्कूल से आई, फिर वो मेरे घर की वो 2 टाइल्स निकल गई हैं। चलिए मैं आपको उधर चल के दिखाऊंगी। दरवाजे के पास से 2 टाइल्स निकल गई हैं, तो वो मैं केमिकल लेके आई हूँ टाइल्स चिपकाने के लिए। फिर कुछ पेपर्स मुझे वो करवाने थे, वो करवाने गई। आज मतलब पूरा दिन दौड़ रही हूँ। और वहाँ से आके बैठी तो मेरा भाई आ गया, छोटा वाला। और जैसे ही वो गया है वैसे ही मेरी वो बुआ सास आ गई जिनके यहाँ मैं कल गई थी। तो फिर वो लोग बैठी, फिर वो लोग गए हैं, उसके बाद मैंने फिर काम शुरू किया, नहाया धोया। मतलब 3 बज चुके थे मुझे, 3 साढ़े 3। खाना खाया, बस लेट गए। 4 बजे फिर से मैं उठ गई क्योंकि घर फैला पड़ा है ना, मुझे रात को नींद भी नहीं आती। जब मेरा घर सेट हो जाएगा तभी मुझे नींद आएगी, जब तक बेड में सारा सामान नहीं लगा देती। तो देखिए शाम को क्या बनाती हूँ, कुछ बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। और इन सब के कामों के साथ कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। और इन सब कामों में इतना टाइम लगने वाला है ना बहुत। पर यह है कि अगर ये काम एक बार हो जाएंगे ना तो बहुत बड़ा टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा सर से। तो चलिए फिर जुटते हैं काम में और करते हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि नंदनी हमेशा काम को बढ़ा के रखती है। जब से आप लोगों ने मेरे वीडियो देखने शुरू किए होंगे, मैं हमेशा अपने लिए काम बढ़ा ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ। कभी किचन का पेंट, कभी बेड का पेंट। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये पेंटर है, पर गाइस मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं अपने घर के लिए ही पेंटर हूँ। अपने घर में ही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मतलब कोई चीज़ अगर मुझे डल लग रही है, पुरानी लग रही है, तो उसको नया कैसे कर सकते हैं हम, तो वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। और अब मैं अपने बेड को डेकोरेट करने के लिए एक आइटम भी बनाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियोस देखना ना भूलें, रोज़ देखें और लाइक भी करें। अगर मेरी मेहनत और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बनता है ना। बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। और चलिए पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर चाय बनेगी तो चाय पियेंगे, फिर काम चालू ही रहेगा। बीच बीच में खाना पीना मैं बनाती रहूँगी, जो भी बनाना होगा। और गाइस हाँ एक बात और, कल मेरे हस्बैंड ये बात कह भी रहे थे कि मैंने रोटी बना ली और जब चाय बनानी थी तो मैंने दिशा से बोला कि दिशा चाय बना दो। तो वो ये कह रहे हैं कि तू चाय से इतना डरती क्यों है। पता नहीं गाइस, मुझे भी नहीं मालूम। मैं चाय से मुझे बहुत डर, मैं सब कुछ बना लूँगी पर मैं चाय नहीं बनाती। बनाती बहुत अच्छी हूँ, ऐसा नहीं है कि ख़राब बनाती हूँ,
पर आप लोग कहोगे अपनी तारीफ़ खुद ही कर दी है। हाँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ, कोई नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं खुद कर लेती हूँ। तो पता नहीं क्यों जब से दिशा चाय बनाने लगी है मेरा चाय बनाने का मन नहीं करता। तो जब तक मेरी बेटी है मेरे पास वो मुझे चाय बना के पिलाएगी। और गाइस, आप हमेशा कहोगे अपने बच्चों की तारीफ़ करती रहती हैं, तो हाँ, मेरे बच्चे हैं तारीफ़ के लायक, बहुत अच्छे हैं और बहुत मेरी हेल्प करती है वो। हमेशा सुबह 8 बजे मैं चली गई थी तो पापा के साथ लग के उसने पूरा खाना बना लिया था, मैंने सिर्फ आके बर्तन वगैरह धुले हैं। तो बहुत अच्छी हैं मेरी बेटियां, और सभी की बेटियां अच्छी होती हैं। मैं भी अपनी मम्मी के लिए अच्छी हूँ तो और सबकी बेटियां भी अच्छी होती हैं गाइस। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बेटों की बुराई कर रही हूँ, बेटे भी होते हैं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, तो फिर बहुत बातें हो गई, बहुत बकबक करती है नहीं नंदिनी, बोर कर देगी आपको। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं। तो ये है जहाँ की ये टाइल्स निकल गई है, ये यहाँ पे 2 टाइल्स थी, यहाँ से यहाँ तक की निकल चुकी है। तो उसके लिए मैं केमिकल लेके आई हूँ चिपकाने के लिए, और ये है वो केमिकल जो मैं लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये है वो, ये केमिकल है। बोल रहे कि वाइट सीमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो इससे आप चिपकाएंगी ना टाइल्स तो चिपक जाएंगी। ये है, देख लीजिए आप लोग। हाँ, अब क्लियर आ रहा है। तो ये केमिकल लेके आई हूँ मैं, और ये हैं वो टाइल्स जो निकल गई हैं, और ये रही जो निकली हैं टाइल्स। मैंने यहाँ पे रख दी थी, इस बकस के नीचे रख दी थी ताकि टूटे नहीं, बच्चे कहीं गिरा ना दें, ख़राब ना कर दें। तो इससे मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वो उनसे बोलूँगी शाम को चिपकाएंगे वो। अब लेट गया है और कह रहा मम्मी मुझे शूट कर लो। देखो ये पन्नी इसने ओढ़ ली अपने ऊपर से, और ये ना अभी टॉयलेट में गीला हो रहा था, नंगा हो रखा, इसलिए इसने पन्नी ओढ़ लिया, शर्म आ रही थी इसको। इतना शैतान है ये लड़का। मैंने खुद नहीं ओढ़ी। गाइस, तो मैं यहाँ अपने काम में लग गई हूँ, और सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं झाड़ पॉलीथीन में मेरे सारे ही कपड़े पैक रहते हैं, बच्चों के, बड़ों के, बिस्तर हो, कंबल हो, रजाई हो, मैं हर चीज़ पैक करके रखती हूँ क्योंकि खुली चीज़ रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुहानी का स्वेटर है, मैं इसको झाड़ रही थी तो वो बोल रही है कि मम्मी एक बार दिखाओ आप कैमरे में, तो वो शूट कर रही है। अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से शूट करती है ये लड़की, और हर चीज़ को और सुबह वो अपनी शैतानी में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो उसको ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं। ये भी सुहानी का ही स्वेटर है, मतलब गरम कुर्ती टाइप है ये, पर उसको पसंद नहीं है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्वेटर। और इसको भी मैंने कहा झाड़ झूड़ के रख देती हूँ। और गाइस, ये हम वैष्णो देवी में गए थे ना, वो छोटे बच्चों को जो हम अपने कंधे पे टांग लेते हैं ना, वो बेल्ट होती है, तो ये वही बेल्ट है। तो ये आज इसको मिल गई है तो ये लगा के घूम रहा है उसे, और मुझसे कह रहा था मम्मी आप अपने कंधे पे मुझे टांग लो। इतना शैतान है ये। देखो वही ये पहन रहा है खड़े होके, और कह रहा है मम्मी आप मुझे अपने कंधे पे ले लेना, जैसे आपने मुझे वैष्णो देवी में लिया है। तो ये दोनों भाई बहनों की शैतानी चल रही है और ऐसे ही करते रहते हैं। और गाइज़, ये मेरी शादी की चुन्नियाँ हैं जो रखी हुई थी, तो सुहानी कह रही मम्मी ओढ़ के दिखाओ एक बार, तो मान नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है ओढ़ के दिखा देती हूँ। और गाइज़, काम करते करते खाना भी बनाना था, और मैंने कहा चलो अरबी की सब्ज़ी बना लेते हैं। अरबी मैंने धुल के अच्छे से और उबलने रख दी है। मैं अरबी को उबाल कर ही बनाती हूँ। यहाँ कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे तो वो भी धुल रही हूँ मैं, उनका, ताकि काम ख़त्म हो जाए। और अब आ गई हूँ मैं फिर से अपने बेड पे, और ये मैंने बिस्तर सारे ये जो रखे हुए हैं ये सब झाड़ के घड़ी करके मैंने पन्नी में पैक कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं ये रज़ाई फ़ोल्ड कर रही हूँ, बड़ी सी रज़ाई है, इसको फ़ोल्ड करना है, काफ़ी बड़ी है रज़ाई, फ़ोल्ड करके पॉलीथीन में रखना है इसे। मैंने ये रज़ाई पॉलीथीन में पैक करके रख दी है। और उधर अभी काफ़ी सारे बिस्तर पड़े हुए हैं जो मुझे ऐसे ही झाड़ के, और जबकि पन्नी में पैक है फिर भी इतनी धूल निकली है ना बहुत ज़्यादा, जब मैं इतनी सेफ्टी हो। देखिए गाइस, मेरी अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है, और मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी में बनानी थी, भूख मुझे भी लगी थी, बच्चों को भी लगी थी, और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो सुहानी को मैंने बोला था शूट करने के लिए, देखिए क्या तोनारा कर रही है उसमें।
चला रही है उसको, ये कर रही ना। मतलब सुहानी को अगर कोई काम देना है तो वो छेड़ेगी ज़रूर, बगैर छेड़े तो कर नहीं सकती। और यहाँ पे सुहानी के पापा शुभव, जो टाइल्स निकल गई थी ना, मैं आपको दिखा रही थी, ये वही टाइल्स लगा रहे हैं तीनों लोग मिलके। तीनों लोग लगे हुए हैं, तीनों ने अपने अपने हाथ ख़राब कर लिए हैं। और एक बार तो लगाई तो वो निकल गई, गिर गई, तो फिर दोबारा से ट्राई किया है। कोशिश में लगे हुए हैं सब लोग कि किसी तरह सेट हो जाए, नहीं तो ख़राब लगेगी दीवार, अच्छी नहीं लगेगी। पर किसी भी तरीके से इन लोगों ने उसको सेट कर दिया था, चिपक गई थी वो। तो अब मैं फिर आ गई हूँ बेड तक। और गाइस यहाँ पे सुहानी हल्दी वाला दूध बना के लाई है मेरे लिए, हल्दी शहद। और कह रही मम्मी आप बहुत देर से काम कर रही हो, थक गई होगी, तो थोड़ा सा ले लो, आपको ताकत आ जाएगी। तो ऐसा बेटियां ही सोच सकती हैं। और मेरी बेटी, कई बार कह चुकी हूँ ये गाइस, बार बार आप कहोगे कि बोर करती हैं, पर हाँ मेरे बच्चे हैं, मैं अगर काम करती हूँ तो उनको रहती है कि मम्मी ये कर लो वो कर लो, तो पूरा ध्यान रखते हैं मेरा कि कहीं मम्मी ज़्यादा थक ना जाए या मम्मी को किसी चीज़ पे गुस्सा ना आ जाए, तो पूरा ध्यान रखते हैं। तीनों ही मेरे बच्चे बहुत, तो मैंने कहा चलो इसको पी लेती हूँ। और थोड़ा अच्छा भी लगा दूध पी के, थोड़ी एनर्जी से आई। 10 मिनट बाद फिर अपने काम में लग गई, क्योंकि काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक तो लगे ही रहना पड़ता है, बराबर करते ही रहना पड़ता है। अगर हम करेंगे नहीं तो होगा कैसे। और देखिए गाइस, बेड में पूरा सामान सेट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी एक एक चीज़ मैंने पॉलीथीन में पैक करके रखी हुई है, और मेरी हर चीज़ ऐसे ही पैक रहती है। बिस्तर कपड़े में हमेशा पैक करके ही रखती हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी पन्नियाँ मैं कहाँ से मंगाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड का कपड़े का काम है ना, तो थान आते हैं, ये उन्हीं की पन्नियाँ हैं। और गाइस देखिए मेरे बेड का फाइनल लुक, ये लुक आया है मेरे। अभी बगैर बिस्तर के दिखा रही हूँ आपको, बिस्तर नहीं लगाया है मैंने, अब लगाऊंगी इसके बाद। ये शूट करने के बाद मैंने बेड ही लगाया था पूरा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हमको ऐसे ही सोते हुए, नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो रात को वैसे भी नींद नहीं आती, और अभी इतना सारा काम फैला पड़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, कैसे काम होगा कैसे काम होगा। पर वही है ना, अगर हम किसी धुन में लग जाते हैं तो किसी न किसी तरह से हो ही जाता है। और देखिए शुभा, इसने अपना वो लगा रखा है डोरेमोन, और ये उसमें मस्त है, वही देख रहा है। तो गाइस यहाँ मेरा पूरा फाइनल बिल्कुल रेडी लुक आ गया है मेरे बेड का। तो बताइएगा गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा बेड, और कैसा लगा मेरा बेड का मेकओवर मैंने जो किया है वो ठीक किया है, अच्छा है कि नहीं। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा इसको करने में, और बहुत दिनों से परेशान हो रही थी कि मतलब मुझे करना है ठान लिया तो कर ही लिया। तो गाइस अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।